अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का टॉपिक कुछ इस तरह का है कि कुलीग थे हमारे और वो कह रहे थे कि यार कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो डेटा है हमारे अब मेरे पास जो डेटा है वो इस टाइप का डेटा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक सिंपल एक रॉ डेटा लिया है ऑर्डर का, और उसके अंदर स्मॉल बिजनेस और इस टाइप का डेटा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो इस टाइप का डेटा है वो मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये मैं गूगल शीट के अंदर अपडेट करूँ और क्या ऑटोमेटिकली वो एक्सेल में आएगा। तो आपका सवाल होगा, यस एक्सेल में आ जाएगा। अब वो किस तरह से आता है, तो हमें क्या करना होगा, मैंने इसकी न्यू शीट बनाई हुई है। मैं न्यू वर्ड बुक, सही है, मैंने ये बनाई है और यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। अब जब ये चीज़ आपके पास आ गई तो आप क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे, शेयर पब्लिश टू वेब से मुराद ये है कि ये एक मुझे एक लिंक देगा। मैंने कहा कि भाई मुझे पूरा नहीं चाहिए, आप मुझे करें कि आप मुझे इसका दे दें। आपने कहा भाई मुझे इंटायर का नहीं चाहिए, मुझे शीट वन का आप खाली दे दें और स्टार्ट पब्लिशिंग। आपने कहा स्टार्ट पब्लिशिंग, बस। अब इसके बाद क्या, ये ऑटोमेटिक रीपब्लिश होगा व्हेन चेंजेस मैड। क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, चेंजेस होगी कुछ भी आप कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आएगी नहीं, वो 5 मिनट बाद अपडेट होगी। ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आप जब इससे लिंक करवा दें तो इसका मतलब है कि आप 5 मिनट का वेट करें, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा खुद ब खुद। अब आप यहाँ पे आए, डेटा न्यू क्यूरी, यहाँ फ्रॉम वेब नहीं करेंगे, ये गलत है, ये सही नहीं चलेगा। सही है। फिर यहाँ पे आए, न्यू क्यूरी के अंदर जाके अदर रिसोर्सेज फ्रॉम वेब, इसको यूआरएल दे दें आप। मैंने ये यूआरएल दे दिया और ओके कर दिया। अब ये रीड करेगा कि भाई यार उसके अंदर कोई वो तो नहीं है, टेबल्स तो नहीं है। हमने कहा हाँ भाई बिल्कुल टेबल होंगे इसके अंदर, कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी ना भाई। अब वो उसको कनेक्टिविटी बना रहा है, या उसकी पाइपलाइन आप कह सकते हैं कि उसकी पाइपलाइन बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। अब मैं यहाँ पे आया डॉक्यूमेंट में, अभी यहाँ पे टेबल पे। अब देखें आपको टेबल में दिख रहा होगा। अब मैं एडिट की जब कमांड चलाऊंगा ना, तो इससे क्या होगा कि मेरे पास ये खुल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, और इसको मैं डिलीट कर दूंगा आराम से। और मैं यहाँ पे आके लोड एंड क्लोज कर दूंगा। अब क्या हुआ कि जो पावर क्यूरी के अंदर जितना काम किया था सारा आपका एक्सेल के अंदर लोड हो गया। अब ये आपका लोड हो रहा है डेटा। ठीक है। ये आपका डेटा अप टू डेट, जहाँ वहाँ तक था डेटा वहीं तक का ही आ गया, ये देख रहे हैं आप। सही है। अब क्या होगा जब मैं यहाँ पे आता हूँ, इनके इसमें यहाँ पे आया, मैंने कहा कि भाई यार मेरे पास डेटा अपडेट हुआ है। सही है। मेरे पास यहाँ पर रॉस मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ, 2000 पे ले आता हूँ। ठीक है। ये सिंपल है, ये आप भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 1200 तक ले आता हूँ, 1200 मेरा एंड पॉइंट है। अब ये डेटा थोड़ी देर से आएगा। अब मैं एक्सेल में आया, कनेक्शन प्रॉपर्टीज, एवरी 6 एवरी 5 मिनट कर देता हूँ। नहीं है। जी। एवरी 5 मिनट पे टिक कर देने के बाद, मेरे पास बैटरी मेरी डाउन हो गई है थोड़ी, तो एवरी 5 मिनट करा। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये ठीक 5 मिनट बाद क्या करेगा कि मेरा जो है डेटा अपडेट हो जाएगा। अब मैं 5 मिनट तक वेट करूँगा, क्योंकि मैंने 5 मिनट के बाद ही अपडेट होगा। इसकी रिक्वायरमेंट है कि मैं 5 मिनट बाद अपडेट करूँगा। सही है। आपने जहाँ पर आपका वेब पे आपका कोई काम हो रहा होगा ना, तो आपका क्या करेगा, वो 5 मिनट बाद अपडेट करेगा। अच्छा मैं आता हूँ 1 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे पास चार्जर है, चार्जर लेकर आता हूँ। जब तक आप देखेंगे कि मैंने 31 पे लगाया है, तो आप समझ लें कि आपका 36 पे हो जाएगा। अब देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। अच्छा मैं आ गया। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, क्या
इफ़ अगर मैं मेरे पास एक वेबसाइट पे डेटा और गूगल फॉर्म पे या एक वेबसाइट से क्लाउड से डेटा आ रहा है, तो क्या वो गूगल शीट में अपडेट हो रहा है, और क्या वो गूगल शीट से अपडेट होकर 5 मिनट का वेट करने के बाद एक्सेल के अंदर वो डेटा पॉपुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारा क्वेश्चन इतना सा था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यार क्या सीन होता है। अब हमारे पास कुछ समझ लें कि 2 मिनट है, 2 मिनट बाद हम देखते हैं कि हाँ इनकेस ये चीज़ हो रही है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा। हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा कहाँ तक आएगा, 1200 रॉ तक हमारे पास ऑटोमेटिकली डेटा को गूगल जो आपका जो वो है लोकल एक्सेल उसके अंदर गिरना चाहिए, लाजमी है। अब हम देखते हैं कि गिरता है कि नहीं गिरता। सिर्फ 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट में हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो हमने जो पाइपलाइन जो कनेक्टिविटी बनाई है क्या वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। अच्छा, ये बिल्ट इन टाइम है, ये मैंने खुद ने कुछ नहीं किया भाई, क्योंकि गूगल शीट पे आप डेटा जैसे ही क्लाउड से कहीं से भी डेटा आप अपडेट करेंगे, मैनुअली भी अपडेट करेंगे ना, तो जो वो एक्सेल के अंदर आएगा ना, ठीक है, गूगल अपने सर्वर पे भी सेव कर रहा होगा डेटा, सही है, तो वो भी कुछ टाइम लगाएगा। तो इसलिए ये होता है सीन कि जब वो अपने सर्वर पे अपडेट 5 मिनट में कर रहा है, तो आपको 5 मिनट में जब वो चीज़ अपडेट हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ एक्सेल में भी अपडेट हो जाएगी चीज़ ऑटोमेटिकली। अब देखते हैं कि ये चीज़ परफॉर्मेबल हुई है या नहीं है। हम 36 पे चेक करते हैं, ऑटोमेटिक हमने लगाया है रिफ्रेश कि यार चीज़ हो रही है, रिफ्रेश नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही होगी तो भी देख लेते हैं कि हम फिर मैनुअली उसको रिफ्रेश करके चेक करेंगे कि क्या यार रिकॉर्ड हमारे अपडेट हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली नहीं हो रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका ये टाइम बच जाएगा कि मैं पागल की तरह या मैं बेवकूफ़ाहाने की तरह कि मैं पागल नहीं बना हुआ कि यार मैं हर रोज़ हर वक्त हर 2 सेकंड हर 2 मिनट बाद अपनी वहाँ पे जाऊँ गूगल क्लाउड पर और गूगल शीट पे जाऊँ और वहाँ पर मैं कोई ना कोई फ़ाइल बार बार डाउनलोड कर रहा हूँ। इससे हमारा क्या होता है, टाइम हमारा बचता है। अब देखें, अब 36 मिनट तो हो गए, 1 मिनट और देख लेते हैं, कुछ सेकंड्स का मसला होगा। अब देखते हैं कि डेटा हमारे पास अपडेट होता है कि नहीं होता, क्योंकि हमने टाइमर लगाया हुआ है इसके पीछे। अच्छा, अभी देखते हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं क्या होता है। 37 पे आ जाए तो हम चेक करते हैं कि अगर नहीं इन केस हो रहा तो हम क्या करेंगे, मैनुअली उसे रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे। क्या मैनुअली रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम यहाँ पे आते हैं, हमने कनेक्शन टाइप तो बिल्कुल सही दिए, 5 मिनट दिया हुआ तो समय सही है। अगर इन केस अगर आपका रिफ्रेश ना भी हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके रिफ्रेश ऑल करना है। अब देखते हैं क्या ये डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। 5 मिनट बाद ये देखें, अब आपको दिख गया होगा नीचे डेटा 1200 तक आ गया डेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने एक ऐसी पाइपलाइन गूगल शीट से बनाई है कि इन केस यहाँ पर मैं जब डेटा डालूंगा तो आप याद रखें कि यार यहाँ पे मैं 1000 रॉस इंसर्ट करूँ तो मुझे 5 मिनट लगने हैं, सही है, 5 मिनट लगेंगे बिल्कुल। जब भी वहाँ पे वो गूगल के जो एक्सेल लोकल एक्सेल है ना उसके अंदर गिरेगा डेटा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 5 मिनट कर दूंगा ना, ये अभी शायद 1-2 मिनट का कोई फासला हो गया होगा जिस वजह से वो रिफ्रेश नहीं कर रहा वो, वरना 5 मिनट के बाद वो खुद ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देगा। तो आपका काम क्या है, आपने एक डेटाबेस बनाया, गूगल से डेटा आ रहा है, आपके डायरेक्ट एक्सेल के अंदर गिर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा कि यार मैं कुछ भी नहीं करूँ, मैं जब कल सुबह ओपन करूँगा ना फाइल तो मेरे पास डेटा अपडेटेड होगा। जहाँ जो इतना गूगल शीट में डेटा सेव हुआ होगा ना, उतना ही मेरा लोकल वाले एक्सेल के अंदर भी डेटा सेव हुआ होगा। अब इसकी कोई वो नहीं है रेंज कि यार आप उसको पूरा एंटायर वर्कबुक भी दे सकते हैं, उसके अंदर जितनी हज़ारों शीटें हों उसको भी आप करवा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सही है कि यार मैं चाह रहा था कि मैंने आज शीट नंबर 2 पे काम किया या शीट नंबर 1 पे, तो मैं वो उसका डेटा पॉपुलेट करना चाह रहा था, ठीक है। आज तक के लिए आई है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि यार ये किस तरह से होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह यहाँ तक ही रखते हैं, एंड करते हैं।